तो क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको 5 फरवरी के लिए पेपर बताने वाला हूं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये पेपर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे ठीक है आपको इस तरीके से फ़ॉन्ट यूट्यूब पे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मैं आपको इस तरह का दे रहा हूं, तो आप आम खाइए, गुठली से कोई मतलब नहीं है। प्रश्न आना चाहिए, सीधी सी बात है, किसी तरीके से हो। यदि इस भावना से आप देख रहे हैं कि हाँ प्रश्न आएंगे, तो आप आगे देख सकते हैं। बाकी आपको जहाँ पर लगे, जिसके पास रियल लग रहा हो, देखो, बढ़िया से पढ़ो। मैं कह रहा हूँ कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आएंगे ही आएंगे। एक बार आप इनको समझ लो कि ये रियल है और इस भावना से देख लो। 100% मेरा दावा है, इन बच्चों ने अच्छी परसेंटेज बनाई तो आप भी बनाओगे। अब आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। जिन बच्चों को भरोसा है देखेगा। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? कैप्टन चश्मे वाला। दूध का दूध, पानी का पानी का अर्थ क्या है? सही न्याय। साना साना हाथ जोड़ी किसकी रचना है? मधुकांक्रिया जी की। रीतिकाल की जो समय सीमा मानी गई है वो है 1643 से 1843 तक। युगधारा किसकी रचना है? नागार्जुन की। एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति वहाँ अलंकार होता है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब है रिक्त स्थान। पंचवटी में दिग्गु समास का उदाहरण है। कटाओ जो है भारत का स्विट्जरलैंड माना जाता है। जे शंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित है। कामायनी क्या है? एक महाकाव्य है। मन्नू एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। मन्नू भंडारी की जो पिता है वो रसोई को भटियार खाना कहते थे। क्या कहते थे बाबू? भटियार खाना। चलिए यहाँ से देख सकते हैं, अपन आगे बढ़ेंगे तो नाटक में क्या जाएगा आपका? कई अंक होते हैं। यशपाल का जाएगा लखनवी अंदाज। उल्लू बनाने का अर्थ हो जाएगा मूर्ख बनाना। हीरो सीमा जाएगा अनुभव विस्फोट। तुलसीदास की आ जाएगा कवितावली और काव्य की आत्मा का जाएगा रस। ठीक है, कम समय में ज़्यादा जानकारी मिल जाए, बस इसी उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं अपन, है ना भैया। यहाँ से आप देख सकते हैं एक वाक्य में उत्तर है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। मधुकांक्रिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में? साना साना हाथ जोड़ी। श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया है? प्रेम की। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा अलंकार है? कौन सा रस है? तो वीर रस है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं आप। और क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें देखिए ये प्रश्न है, और क्वेश्चन नंबर 7 में ये यहाँ से। चलिए तो पीडीएफ के थ्रू इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, ताकि हमारे बच्चों को कोई कठिनाई ना हो। जो इस चैनल के साथ वास्तविक जुड़े हैं उनके लिए ये सारी सुविधाएँ मिल रही है ना। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया इतना। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा है। भगत ने की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा है। ठीक है भैया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है यशपाल। रचनाएं भाषा शैली है, हो गई। ये भाषा शैली के बाद में हो गया आपका साहित्य में स्थान। ठीक है, हो गया। यहाँ पर देख लीजिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। अंगूठा दिखाना का जाएगा मना करना। ईद का चांद होना दुर्लभ होना। रातों रात का जाएगा देख लीजिएगा आपका ये अथवा वाला। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं? कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। ये देख सकते हैं आप ध्यान से। ठीक है भैया, ये इसका अथवा है यहाँ पर। जे शंकर प्रसाद की रचनाएं, हो गया। रचनाएं भाव पक्ष हो गया, कला पक्ष हो गया है। ये साहित्य में स्थान आ जाएगा। आगे देख लीजिएगा, यहाँ से देख लीजिएगा ये छंद हो गया। कम आपको करना है, ज़्यादा नहीं लिखना है इतना। ये सूरदास जी का देखिए, जैसे मैंने भाव पक्ष लिखा है शॉर्टकट में, यहाँ पर ऐसे लिख देना है ना। सूरदास का गया भाव पक्ष, कला पक्ष हो गया, साहित्य में स्थान। क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसको देखिए ध्यान से, थोड़ा जल्दी करिए ना, समय कम है यार बच्चों, है ना। इतना समय आपके पास बचा कहाँ है। फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है? ठीक है भैया। इसके बाद में यहाँ से देखो, फसल को हाथों से स्पर्श की गरिमा और महिमा। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं आगे, हो गया इतना। इसके बाद में गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा लेने को देने की बात क्यों कही है? महाकाव्य किसे कहते हैं?
रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण सहित देनी है आपको। चौपाई छंद किसे कहते हैं, हो गया। अन्योक्ति अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। नाटक और एकांकी में अंतर। गद्य किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए बार बार सोचते क्या होगा, ये देख लीजिए। हो गया क्वेश्चन नंबर 19 आपका, ये 18। ये यहाँ से संदर्भ हो गया है, प्रसंग हो गई, ये व्याख्या हो गई है। ध्यान से देखो आप तो, है ना भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ो। ये संदर्भ है, प्रसंग है, हो गया। ये व्याख्या। आंखों देखा खेल पर अनुच्छेद लिखिए। इंटरनेट पर भाई बहन के संबंध में संवाद। यहाँ से देखिए तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मृतकों में जाल देती जान, यानी कि ये जो कवि कह रहा है कि जो बच्चे की जो दाद उगते हुए बच्चे रहते हैं ना छोटा छोटा, उनकी जो मुस्कान है वो ऐसी मुस्कान होती है कि वो मुर्दे में भी जान डाल सकती है, कि उससे धूल से लिपटा हुआ शरीर मानो ऐसा लगता है कि जो कमल है ना वो तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ियों में खिल गया। वो इस तरह से, ये मैंने आपको समझा दिया एक लॉन्ग वीडियो में, नहीं देखा तो लॉन्ग वीडियो को जाकर देख लो। संदर्भ प्रसंग व्याख्या उन्हीं में आपका रहेगा। ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या हो गई है, ये आपका संदर्भ प्रसंग और ये व्याख्या हो गया भैया। ये क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ से आप देख सकते हैं, हो गया। यहाँ पे अथवा वाला है, तो ये तो सारे निबंध अब पूरे के पूरे निबंध है, तो इनको तो आप कंप्लीट कर सकते हो। तो ये देखिएगा मैंने आपको ये सेट सी बता दिया है। कौन सा पेपर बताया है, सेट सी बताया है ना, घबराइए मत। इसके बाद में अपन सेट डी देखने वाले, ई और एफ तक है, लेकिन यदि 90% आपको बनानी तो सेट डी तक कंप्लीट कर लो, इसी में आपका कवर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको कोई भी चिंता नहीं करनी है, किसी भी बात की संकोच नहीं करनी है, ठीक है भैया। सेट ए से लगा कर देखिए, आम खाइए गुठली से कोई मतलब नहीं है। ये फोन को मत देखो भाई मेरे, मैं कह रहा हूँ पछताओगे, ठीक है। जो बच्चा यहाँ पर भरोसा नहीं करना नहीं, बिल्कुल मत करो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, है ना। आपको जब परीक्षा से आ जाओगे, जब पता चलेगा ये सेट डी और जिनको भरोसा, देखिए मैं तो 100 बच्चे ऐसे चाहिए मेरे को कि जो वास्तव में पढ़ रहे हैं और टॉप करेंगे, ठीक है। बस ओनली 100, 100 नहीं चाहिए, लाखों ना चाहिए, 1000, ठीक है। अब आप वो 100 में से बनना चाहते हो तो बनो, कोई बात नहीं, तो है ना। चलिए तो बढ़िया से मेहनत करो, मेहनत में कोई कमी मत रखो। 5 फरवरी के दिन आपका ये पेपर है, और बिल्कुल संकोच मत करो। अरे यार आप सब टॉपर हो, ठीक है, घबराओ मत, ठीक है। ये मनुष्य तो स्वयं को जान ले, तो ब्रह्म का ही अंश है। आप स्वयं क्या हो, ठीक है, बहुत ताकतवर हो, बस अपनी क्षमताओं को पहचानिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, संस्कृत में भी मदद करूंगा, गणित में मदद करूंगा। जेनुअल बच्चे जुड़े, जेनुअल जिनको वास्तव में नंबर चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।